चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हम जब भी वीडियो को अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। जय हिंद। क्लब जी के स्टडी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण चैप्टर जैसे महात्मा गांधी या उनसे संबंधित प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित जुड़े तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। राष्ट्रपिता के नाम से किसे जानते हैं? महात्मा गांधी। ठीक है, अब उनके थोड़ा परिचय के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इसका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिताजी का क्या नाम था? करमचंद गांधी। पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। माताजी का क्या नाम था? पुतलीबाई। माताजी का नाम था पुतलीबाई। इनका जन्म बताइए। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869। ठीक है, मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी 1948। महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948। अब दिन पूछेंगे तो आप लोग निकाल लीजिएगा घर में कैलेंडर से। ठीक है, दिन निकाल लीजिएगा। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948। जन्म स्थान पोरबंदर गुजरात। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में। विवाह हुआ था कब बताइए? विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी, यानी इसकी बीवी की क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। विवाह हुआ था 1883 में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र 4 गो थे पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4। यहाँ लगभग 4 दिए हैं। हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। 4 गो पुत्र, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु थे गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य वह मैडलिन स्लेट। इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन का वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेट। यही थी प्रमुख शिष्य, यानी क्या नाम था इसका वास्तविक? मैडलिन स्लेट। अब कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड कब गए थे? वह 1888 ईस्वी से मुंबई से। कानून की पढ़ाई के लिए गांधी जी इंग्लैंड प्रस्थान किए थे 1888 मुंबई से। अब बताइए, अब्दुल्ला नामक व्यक्ति के लिए मुकदमे से संबंधित दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में। ये सब गांधी जी से महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। अब बताइए, दक्षिण अफ्रीका में नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? 1894। दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में। एक मुकदमे को लेकर गए थे। वो व्यक्ति का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और वहाँ उन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया था 1894 में। केसर हिंद की उपाधि कब दिया गया था? 9 जनवरी 1915 को। केसर हिंद की उपाधि कब दिया गया था? 9 जनवरी 1915। किसकी उपाधि? केसर हिंद की उपाधि। मतलब है किसको दिया गया था? महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था? 1883 को कस्तूरबा गांधी से हुआ था। 1883 कस्तूरबा गांधी। कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। डरबन कहाँ पर स्थित है? डरबन साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर एक फिनिक्स आश्रम है। ठीक, कब स्थापना किया गया था? 1904 में किया गया था। फिनिक्स आश्रम जो सबसे पुराना आश्रम माना जाता है इसको, गांधी जी के द्वारा। ठीक है ना। हाँ, मतलब सबसे पहला आश्रम है फिनिक्स आश्रम, जो कि दक्षिण अफ्रीका के डरबन में स्थित है। स्थापना कब किया गया था? 1904 में किया गया था। 1904। अब बताइए, सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कब किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में 1906 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका से। ये सब महात्मा गांधी के बारे में एक परिचय के रूप में पढ़ रहे हैं। कहाँ गए, क्या क्या हुआ उस समय। तो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 में दक्षिण अफ्रीका। इसकी राजधानी की क्या है? दक्षिण अफ्रीका की प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया है इसकी राजधानी। जीवन में पहली बार जेल गए का अनुभव कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। जीवन में पहली बार जेल गए का अनुभव कब हुआ था? 1908 में। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कब किया गया था?
टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, जो कि 1910 में हुआ था। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910, जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका। अब बताइए गांधी जी भारत कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? डेट बताइए। 9 जनवरी 1915। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915। इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, NRID, प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी द्वारा भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को आए थे भारत। बताइए साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था? 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा कब किया गया था? 1924 बेलगांव, जो कि कर्नाटक में स्थित है। गांधी जी द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में किया गया था। बताइए माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। इनकी यह आत्मकथा है, ठीक, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि 1925 ईस्वी में लिखा गया था। आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, 1925। अब सत्य एवं अहिंसा इनके सिद्धांत थे गांधी जी के। सत्य एवं अहिंसा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। गांधी जी के जन्म को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह एक राष्ट्र छुट्टी भी है, ठीक है ना। भारत में 3 गो राष्ट्र अवकाश है, क्या क्या? 26 जनवरी जो कि रिपब्लिक डे है, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है, और 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती है। भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं, ये सब ध्यान रखना है। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। बताइए अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 1923 में। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923। और केसर है हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया था। किन्हें? गांधी जी को दिया गया था 1915 में। अब थोड़ा सा बुक है उसके बारे में पढ़ ले रहे हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी के द्वारा, हाँ, इंडिया नहीं 1925 है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925, और अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 में हुआ था। अब प्रमुख पुस्तक है हिंद स्वराज के लेखक है गांधी जी है। हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, सुनो विद्यार्थियों, और गीता माता, और सप्त महाव्रत, और एक है अनासक्त योग। ये सब गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज, गीता माता, सप्त महाव्रत और सुनो विद्यार्थियों, ये सब के प्रमुख पुस्तक है। किनके? गांधी जी के हैं। गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? 1915 में भारत आए थे। 1915 में गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। यानी गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स फार्म डरबन दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले। आध्यात्मिक गुरु है शायद लियो टॉल्स्टॉय। कौन है ना? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु है गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु बोलेगा तो लियो टॉल्स्टॉय। तो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना कहाँ किया गया था? जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, और 1910 ईस्वी में किया गया था। आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। तो महात्मा गांधी प्रभावित थे ना इससे? स्पीडी का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किससे प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय से। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? डरबन दक्षिण अफ्रीका में। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? यानी एक अंग्रेज मित्र भी थे, बताइए। वो है एंड्रूज है, दीनबंधु। CF एंड्रूज कहते हैं ना, यहाँ उनका पूरा नाम लिखा है रेवरेड चार्ली एंड्रूज, और ब्रैकेट में दीनबंधु लिखा गया है। रेवरेड चार्ली एंड्रूज, और इनको ब्रैकेट में दीनबंधु के नाम से दिया गया। तो गांधी जी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? एंड्रूज, दीनबंधु, ठीक है। और अहिंसा का क्या अर्थ है? अहिंसा का अर्थ है कि सत्य की प्राप्ति का मार्ग। अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग।
और भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा गांधी का निकट सहयोगी किसका परिचय देते हैं? वह है जमनालाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा गांधी जी के निकट सहयोगी किनका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज। चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था? 1917। चंपारण सत्याग्रह 1917 में था। भूदान आंदोलन में जमनालाल बजाज ही दिया। भूदान आंदोलन ये है विनोबा भावे। भूमिदान कौन दिया था? जमनालाल बजाज ने। भूमिदान, ठीक है, देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं पता है। सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था, जिसे तीन कट्टिया पद्धति भी कहते हैं, ठीक है ना। चंपारण सत्याग्रह तीन कट्टिया पद्धति कहते हैं। जमीन पे सबसे पहले दान कौन किया था? ठीक है, देख के बताइए। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब किया गया था? 1918। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 गांधी जी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल था, ठीक। और प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे कि जेल में भूख हड़ताल आंदोलन किसने किया था, जिसका जान गया था शायद? जतिन दास। हाँ, जतिन दास। भूख हड़ताल के कारण इसका मृत्यु हो गया था, जतिन दास। तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब किया गया था? गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल था 1918 में। बताइए तो साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? आप बताइए। सरयू कहाँ पर स्थित है? अयोध्या। अयोध्या उत्तर प्रदेश। अयोध्या सरयू नदी के किनारे। बताइए, नेक्स्ट बताइए तो। साबरमती आश्रम किस नदी के किनारे स्थित है? आप बताइए। वही नदी है जो बोल रहे हैं, साबरमती नदी, अहमदाबाद। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी जो कि अहमदाबाद में है। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थित है, जो कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद। साबरमती आश्रम साबरमती नदी के किनारे स्थित है। सत्याग्रह आश्रम कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में ही स्थित है। सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में स्थित है। अनासक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। अनासक्ति आश्रम उत्तराखंड। अनासक्ति आश्रम कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। अभी हम लोग लगभग इतना जान रहे हैं, उसके बाद साइंस के 2-4 क्वेश्चन देख ले रहे हैं। रुकिए, साइंस के बताइए तो। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? 3 भागों में। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। लगभग 5-7 क्वेश्चन देख ले रहे हैं, फिर एंड करेंगे। तो 3 क्या क्या है? सेरेब्रम है, सेरेबेलम है और ब्रेन स्टेम है। मस्तिष्क के 3 भाग है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम, 3 भाग है, ठीक है। सीटी स्कैन किस लिए किया जाता है इसका उपयोग? ठीक है, शरीर में असामान्यता के पता लगाने के लिए किया जाता है सीटी स्कैन। इसका पूरा नाम बोलिए। ठीक है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी का पूरा नाम है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो सीटी स्कैन एक चिकित्सक उपकरण है। इसका उपयोग शरीर में असामान्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसका पूरा नाम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? हृदय में विकार का पता लगाने, यानी हृदय से संबंधित कोई यदि दिक्कत है तो उसका पता लगाता है। कौन? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये सब चिकित्सा से संबंधित उपकरण है, ठीक। यदि दिक्कत होगा तो इस सब का इस्तेमाल होगा। ऑटो एनालाइजर का उपयोग किस लिए करते हैं? ऑटो एनालाइजर जैव रासायनिक तत्वों की जांच से। ऑटो एनालाइजर किस लिए करते हैं? जैव रासायनिक तत्वों की जांच से। पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में। पेसमेकर का उपयोग हृदय की गति नियंत्रित करने में। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? साइनेप्स, ठीक है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को क्या कहते हैं? साइनेप्स। बताइए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? टेस्ला। प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज टेस्ला कौन हिसाब से होगा? साइंस में टेस्ला है क्या कोई? तो बताइए, हम भी सीखेंगे। टेस्ला तो एक ये है जो एलन मस्क ने स्नापना किया था। बताइए, प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल ने किया था। मार्शल हॉल। प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल। आज बताइए, आज 3 दिसंबर है ना, आज कौन सा दिवस है? आप बताइए। 3 जून है। आज कौन सा दिवस है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, ठीक है। आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है। और गीता दिवस, ठीक है, आज गीता दिवस भी हो सकता है। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म है, ठीक है ना, 3 दिसंबर।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म है 3 दिसंबर 1884 होगा। 3 दिसंबर 1884। खुदराम बोस का भी कुछ है। हाँ, खुदराम बोस का भी जन्म दिवस है 3 दिसंबर 1889, मतलब 1889 1889 को। 3 दिसंबर 1889 को खुदराम बोस का जन्म हुआ था। और सबसे कम आयु में मृत्यु पाने वाले यही क्रांतिकारी थे, जो 11 अगस्त 1908 को दिया गया था। ठीक है, तो आज कौन सा दिवस है? विश्व दिव्यांगता यानी विकलांग दिवस है। ठीक है, पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रित करने में करते हैं। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? मार्शल हॉल ने। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम मन में रखेंगे, कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ, यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है मानव शरीर में? यकृत। यकृत को इंग्लिश से क्या कहते हैं? लीवर। और इसको रासायनिक कारखाना बोलते हैं ना शरीर का। शरीर के रासायनिक कारखाना यकृत यानी लीवर। यूरिया का निर्माण इसी अंग में होता है, यकृत। शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाता है? डायलिसिस। इसको हिंदी में रक्त अपवहन कहते हैं। शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? डायलिसिस, यानी इसे रक्त अपवहन, डायलिसिस का हिंदी नाम है। और मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? वह एक एडीएच हार्मोन है ना, एडीएच हार्मोन। हाँ, तो एडीएच का पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। मूत्र का पीएच मान क्या होता है आप बोलिए? बीजेपी 6। मूत्र का पीएच मान होता है 6 यानी 6। तो इसका नियंत्रक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और प्रतिदिन मूत्र की मात्रा कितनी होती है एक वयस्क शरीर में? 5 से 6 लीटर खून होता है, ठीक है ना। खून का मात्रा है 5 से 6 लीटर, मतलब रहता है एक स्वस्थ मानव शरीर में खून की मात्रा 5 से 6 लीटर। और प्रतिदिन बोलेगा मूत्र तो लगभग 1.5 लीटर उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। पानी पीते हैं? हाँ, मिनिमम 4 लीटर रहना चाहिए। हाँ, तो मूत्र उत्सर्जित होता है प्रतिदिन 1.5 लीटर। और मानव शरीर में स्वस्थ रहने के लिए खून का आवश्यकता मतलब 5 से 6 लीटर रहता है, औसतन है। किसी का कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, 5 से दोनों रहेगा तो लगभग 5 लगाना। अब कल इसी टाइम में लाइव डिस्कशन की वीडियो की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।